सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी खबर है, तो बिना स्किप के जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड, जो कि आईटी के अंदर दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। अब देखिए, आईटी को लेकर के या कि इन्फोसिस को लेकर के बोलते बड़ी खबर है, जिसमें काफी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस कंपनी को लेकर के मोमेंटम की बात करें तो अपवर्ड बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके पीछे का असली वजह क्या है, क्यों अपवर्ड बता रहे हैं, और साथ साथ दोस्तों पूरे आईटी कंपनी फोकस में रह सकती है, क्योंकि आज दोस्तों फेड का जो रेट कट से रिलेटेड है उसका आउटकम निकल के आने वाला है। हालांकि एक्सपेक्टेशन है रेट कट होने के, लेकिन कितने रेट कट होते हैं या होते भी हैं या नहीं होते हैं, ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसके वजह से दुनिया भर के बाजार आज के दिन थोड़ा सा वोलेटाइल है। तो देखना पड़ेगा रेट कितना होता है। अगर रेट कट होता है तो ये आईटी कंपनी के लिए काफी अच्छी बात हो सकती है, टेक कंपनीज को, राइट। और यही वजह है दोस्तों कि इन्फोसिस को लेकर के मोमेंटम अगर देखेंगे तो वो मेंटेन देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात करेंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, यानी कि सीडीएसएल कंपनी के बारे में। और सीडीएसएल के शेयर होल्डर जो है वो काफी परेशान है, काफी सारी क्वेरीज आ रही थी। दोस्तों, सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी कंपनी है और ये मार्केट के बिहाफ पे चलती है। अगर मार्केट ट्रेंड अपवर्ड होगा तो इस स्टॉक का भी ट्रेंड अपवर्ड होता है, डाउन होता है तो ये भी डाउन डाउन जाता है। बेसिकली जितना ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट से जुड़ेंगे उतना ज्यादा डिपॉजिटरी कंपनी को फायदा हो सकता है। और इंडिया में दो ही डिपॉजिटरी है, एक तो सीडीएसएल है और दूसरा है दोस्तों एनएसडीएल, जो कि अभी अभी लिस्ट हुई है। अब चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल को समझते हैं। मार्केट कैप इस कंपनी का 31,000 करोड़ का है, जो कि एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। स्टॉक का पी अभी करेंटली 65.9 का है और रिटर्न ऑफ इक्विटी 32.7%, आरओसी 42% का है। अब देखिए, किसी भी कंपनी का जो नंबर है दोस्तों वो आप ट्रेंड मूवमेंट में होना चाहिए। तो सेल्स अगर आप देखोगे तो 259 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो चुका है 319 करोड़। नेट प्रॉफिट था 102 करोड़ का, बढ़ के हो गया 140 करोड़। तो इस बार के जो नंबर रहे क्वार्टरली वो अच्छे थे, लेकिन इसी को अगर हम लोग पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो वर्टाइल होंगे। 162 करोड़ का नेट प्रॉफिट घट के हो गया 140 करोड़ वाइन वाई बेसिस पे। तो एक तरह से दोस्तों नंबर जो रहे वो कुछ खास देखने को नहीं मिले, तो ये एक बड़ी वजह है जो स्टॉक थोड़ा सा वोलेटाइल है। इसके अलावा दोस्तों इनकी जो बैलेंस शीट है यहाँ पे भी काफी कुछ चेंज हुआ है, जिसमें अगर रिजर्व देखोगे तो 1551 करोड़ से घट के हो गया 1534 करोड़। अब जो रिजर्व होता है वो हमेशा अप ट्रेंड में होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बार के नंबर थोड़े से डाउन ट्रेंड देखने को मिले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस कंपनी के ऊपर कोई भी डेट देखने को नहीं मिलता है। और अगर इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो एफआई, जैसा कि आप देख रहे हो कि इंडियन स्टॉक मार्केट से लगातार बिकवाली कर रही है, वहीं पे दोस्तों इस कंपनी के अंदर भी स्टेक को ट्रिम किया गया है। 12.90 से घट के हो चुका है 11.54%। हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग 15% थी, जो कि आज ही मेंटेन है। और डीआईस की होल्डिंग भी थोड़ी सी ट्रिम हुई है। वहीं पे पब्लिक की होल्डिंग पहले के मुकाबले इंक्रीज हो गई है, यानी कि मेजोरिटी ऑफ स्टेक सीडीएसएल के अंदर पब्लिक होल्ड करती है। अब आपको कैसा लगा इस कंपनी का इन्फॉर्मेशन, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नॉलेज मरीन लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिन्होंने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया, जिसका रेशियो है 1:2 का, यानी एक के बदले में दो शेयर मिलेंगे स्प्लिट के रूप में, जिसका रिकॉर्ड डेट है 22 दिसंबर 2025 का। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो ये डेट नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे एसआरएफ लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि 1970 की कंपनी है। और ये एक मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि टेक्निकल टेक्सटाइल, केमिकल, पैकेजिंग फिल्म्स एंड एल्यूमिनियम फॉल्स के लिए कामकाज करती है। अब देखिए, केमिकल सेक्टर में मैक्सिमम कंपनी देखोगे तो पिछले कुछ समय से, यानी कि कुछ सालों से बोल सकते हैं कि डाउनफॉल देखने को मिल रहा, चाहे वो दीपक नाइट्रेट हो, लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो, अल्काइल एमिन्स हो, या इसके अलावा फाइन ऑर्गेनिक हो। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी है जिनमें कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, लेकिन वहीं पे एसआरएफ की बात करें तो काफी स्टेबल नजर आती है। तो इस कंपनी को लेकर बहुत सारी क्वेरीज थी, हालांकि पहले भी इस कंपनी के फंडामेंटल को हमने एनालिसिस किया है और आज दोबारा से डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप 87,000 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। और स्टॉक का पी 53.7 का है और रिटर्न ऑफ इक्विटी 10.4% का है और आरओसी 12.3%, फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। अगर इस कंपनी का प्रोस देखते हैं
तो प्रोस तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो नंबर में आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखोगे सितंबर क्वार्टर 2024 का, तो 3400 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़ के हो गया 3640 करोड़ का। इसके अलावा नेट प्रॉफिट पे भी नजर डालते हैं, तो 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के हो गया 388 करोड़। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले डाउन था, लेकिन वाई एंड वाई बेसिस पे जंप देखने को मिला है। इसी के साथ साथ अगर पीएनएल इस कंपनी का चेक करेंगे, तो पीएनएल भी देखिए 1251 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ के हो गया 1618 करोड़ का। और सबसे बड़ी बात रही बैलेंस शीट के अंदर, जिसमें कंपनी पिछले 2 क्वार्टर से लगातार अपने डेट को रिड्यूस कर रही है। 4700 करोड़ का जो डेट था वो घट के हो चुका है 4600 करोड़ का। और सबसे बड़ी बात नजर आई है कि इस कंपनी का अगर हम लोग चेक करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 50 प्लस है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर होल्ड करती है, जो कि सबसे बड़ी बात है। और एफआईज की होल्डिंग 17.98% है, डीआईज की होल्डिंग 19.53% और पब्लिक की होल्डिंग है 12.20%। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था इस कंपनी से रिलेटेड। होप करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।